resulting in a 90% decline in various things, but in particular Iranian missile launches and 83% drop in drone launches. As you know, the drone launches are pretty well shot, but we're at over 90% decline in the Iranian missile launchers, which is very hard to reproduce and very hard to get. अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ जंग बड़ी हद तक मुकम्मल होने का दावा, जंग खात्मे के करीब करार दे दी। सदर ट्रंप ने 51 बहरी जहाज समेत ईरानी बहरिया को तबाह करने का दावा कर दिया। वाज़ेह किया कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। ड्रोन बनाने की तनसीबात को भी निशाना बनाया। ईरान के रॉकेट लॉन्चर पर B-2 बमबार तैयारों ने दर्जनों 2000 पाउंड वजनी बम गिराए। ईरान के पास अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। उन्होंने कहा कि ईरान की जो भी नई क़यादत आई उसे मार दिया गया। ईरान की आइंदा क़यादत को भी मार देंगे। अमरीका के ईरान में 5000 अहदाफ पर हमले। ईरानी सूबे बलूचिस्तान पर अमरीकी और इजरायली हमले में 3 तालिबान शहीद। तेहरान में शाहरान ऑयल डिपो पर फ़ज़ाई हमले के बाद आग लग गई। शोलों को सड़क के साथ भड़कते हुए देखा जा सकता है। ईरान ने इसराइल पर 1 टन वजनी वॉरहेड्स ले जाने वाले मिसाइलों की बरसात कर दी। तल अवीव के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर में तबाही फैल गई। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर इसराइली फ़ज़ाई अड्डों और लड़ाका तैयारों के दरमियान राबते का एक अहम मरकज़ है। तल अवीव में खतरे के सायरन बज उठे और आसमान पर मुख्तलिफ आग के शोले दिखाई दिए। ईरान के मिसाइल हमलों से कुवैत और सऊदी अरब में अमरीकी फ़ौजी अड्डों के करीब धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। ईरान ने बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप पर भी हमला किया। अरबेल में एक बार फिर ड्रोन हमला करके ऑपोजिशन ग्रुप को निशाना बनाया। ईरान का बहरीन में अमरीकी फौजियों की पनाहगाह होटल पर ड्रोन हमला, एक शख्स हलाक। ड्रोन बुलंदोबाला इमारत से टकराने के बाद आग भड़क उठी। मिसाइल बहरीन में रिहायशी इलाके पर जा गिरा। मुतादिद शहरी जख्मी। कतर और दुबई में भी ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम बनाने के दावे। ईरान भर में इस्लामी इनकलाब के तीसरे रहबर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई से बैत के इज्तिमात। बमबारी के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में लोगों का समंदर उमड़ आया। रहबर के हक अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। ईरानी मुसल्लह अफवाज की क़यादत का नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद। नए रहबर मौज़्ज़म के हर हुक्म पर अमल के लिए तैयार हैं। ईरानी इनकलाबी गार्ड्स का ऐलान। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने नए सुप्रीम लीडर की पैरवी कौमी और मजहबी फरीज़ा करार दे दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुज्तबा खामनाई को मुबारकबाद। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान जंग जल्द खत्म होने के ऐलान के मस्बत असरात आना शुरू हो गए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 8% गिर गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $87 फी बैरल हो गई। कुवैत, इराक और मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद सऊदी अरब की भी पैदावार में कमी। अमरीका, जापान, बरतानिया समेत ग्रुप 7 का 1 अरब 20 करोड़ बैरल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर के इस्तेमाल पर गौर। रूस का अपनी तेल कंपनियों को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का फ़ायदा उठाने का मशवरा। यूरोपीय खरीदारों को तवानाई वसाइल की फराहमी के लिए गैर सियासी बुनियादों पर तवील शराकत दारी की पेशकश। काबिल एतबार शराकत को फराहमी जारी रखने का ऐलान। रूसी सदर पुतिन ने ईरान जंगबंदी के लिए तजवीज़ अपने अमरीकी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप को दे दी। दोनों सदूर की टेलीफोन पर गुफ्तगू में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
तेल की आलमी मंडी, यूक्रेन और वेनेजुएला की सूरत हाल पर भी बातचीत। अमेरिका ने ईरान से जंग में अपने 8वें फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब में हलाक फौजी की ताज़ियती तकरीब में शिरकत की थी। सेंटकॉम ने मरने वाले फौजी की तस्वीर जारी कर दी। फ्रांस का मशरक़ वस्ता में 2 हेलीकॉप्टर बरदार जहाज भी तैनात करने का ऐलान। फ्रांसीसी फ्रिगेट्स भी पहले ही तैनात। बमबारी से ईरानी रिजीम चेंज नहीं हो सकता। जंग जल्द खत्म होती नजर नहीं आ रही। आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने पर काम कर रहे हैं। सदर मैक्रोन ने तफसीलात बता दी। दुबई एयरपोर्ट की जुज़वी बहाली के बाद एयरपोर्ट पर दूसरे रोज़ भी मुसाफिरों का हजूम उमड़ आया। शहरियों की महंगे टिकट खरीद कर मशरक़ वस्ता से निकलने की कोशिशें। लाखों की तादाद में सयाह मशरक़ वस्ता में फंस कर रह गए। मुत्तहदा अरब अमारात का फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। 2 अहलकार जाँ बहक होने की तस्दीक। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बायस तबाह हुआ। इजरायली हमलों के बाद लबनान में लाखों अफराद बेघर। इमारतों पर बेदरेग बमबारी ने लबनानियों की बड़ी तादाद बैरूत के फुटबॉल स्टेडियम में पनागुज़ीन। निहत्ते शहरी गाड़ियों में सामान लाद कर महफूज मकामात की तरफ जाने लगे। ईरान के खिलाफ जंग के इब्तदाई दिनों में अमरीकी फ़ौज ने तकरीबन $5.6 अरब मालियत के हथियार और गोला बारूद इस्तेमाल किए। अमरीकी अखबार के मुताबिक पेंटागन की जानिब से सिर्फ 2 दिन हथियार इस्तेमाल किए गए। अमरीकी अफवाज ने कलील मुद्दत में बड़ी मिक़दार में जदीद और महंगा असलहा इस्तेमाल किया। ईरान ने तुर्किया पर मिसाइल हमले की मुश्तरका तहकीकात की पेशकश कर दी। ईरानी सदर का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। मसूद पेज़ेश्कियान ने रजब एर्दोगान को यकीन दिलाया ईरान मिसाइल हमले की मुश्तरका तहकीकात के लिए तैयार है। तुर्किया ने ईरान की जानिब से दागे गए 2 मिसाइल गिराने का दावा किया था। सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई जरूरी सर्विसेज को छोड़कर यानी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर 50% स्टाफ घर से काम करेगा यानी वर्क फ्रॉम होम। नंबर 14, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन दफातर खुलेंगे। तेल की बचत के लिए हफ्ते में 1 इजाफी छुट्टी दी जा रही है। मजीद फौरी तौर पर तमाम स्कूलों को रवां हफ्ते के आखिर से 2 हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं और हायर एजुकेशन के तमाम इदारों में फौरी तौर पर ऑनलाइन क्लासों का आगाज किया जा रहा है। मुल्क भर में सरकारी और निजी दफातर में 3 छुट्टियां, 4 दिन काम का ऐलान। दफातर का आधा अमला वर्क फ्रॉम होम करेगा। स्कूलों में भी 2 हफ्तों की तातीलात। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 50% कटौती। सरकारी मुलाजमीन का फ्यूल भी आधा होगा। ईंधन बचाने के लिए हुकूमत के अहम इक़दाम। कोशिश है अवाम पर ज्यादा बोझ न डालें। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब। वज़ीर आज़म, वज़राए आला और गवर्नर समेत दीगर अहदेदारों के गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी। इंतहाई ज़रूरी दौरे किए जा सकेंगे। इफ्तार पार्टियों पर भी पाबंदी। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25%। सरकारी अफसरान की 3 लाख से ज़ायद तनख्वाह में से 2 रोज़ की कटौती होगी। पंजाब में आज से 31 मार्च तक तमाम सरकारी निजी तालीमी इदारे बंद। इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे। ऑनलाइन क्लासेस हो सकेंगी। सूबाई वज़रा के लिए आर्जी तौर पर मुफ्त पेट्रोल बंद। प्रोटोकॉल की गाड़ियों पर भी पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा में भी सरकारी दफातर में 50% तक वर्क फ्रॉम होम का फैसला। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 25% कटौती। तालीमी इदारे जुमे को बंद रहेंगे। बलूचिस्तान में भी आज से 23 मार्च तक सरकारी और निजी तालीमी इदारों की बंदिश का ऐलान। ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध का स्कूलों की बंदिश के फैसले पर तशवीश का इजहार। स्कूल बंद करने के बजाय 4 रोज तालीमी हफ्ता करने का मशवरा। आपने 20% इसकी
प्राइस बढ़ाई है। सबसे अहम बात यह है कि देखो ये आएँ और कौम को बताएं। ये आपकी तकरीबन ये 48 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, इनके लिए ओगरा की रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट है कि आपने मिनिमम स्टॉक हर हाल में रखना है, और अगर आपकी वो स्टॉक इस वक्त मौजूद होती तो आपको ओवरनाइट ये चेंज करना ना पड़ता। बैरिस्टर गौहर का पेट्रोलियम मसनूआत पर लोड मिसमैनेजमेंट का दावा। पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत इतनी महंगी नहीं हुई जितनी पाकिस्तान में कीमत बढ़ा दी गई। चेयरमैन PTI की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तनकीद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। पाक फौज का अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफवाज ने अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज के खिलाफ ज़मीनी और फ़ज़ाई मौसर कार्रवाइयाँ की। अफवाज पाकिस्तान ने पख्तीका में शाहीन बेस के एमुनीशन डिपोस को तबाह कर दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्ट को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया। भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। नई दिल्ली के दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित के वाज़े सबूत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब। अमरीका ने अफगानिस्तान को नाजायज़ हिरासत में रखने वाली रियासत करार दे दिया। ऐलान अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से किया गया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की अमरीकी शहरियों को हिरासत में लेने पर अफगानिस्तान की मज़म्मत। इलाकाई समंदरी सिक्योरिटी की बदलती सूरत हाल और अहम समंदरी रास्तों पर मुमकिना खतरात। पाकिस्तान नेवी ने कौमी जहाज रानी और समंदरी तिजारत को दरपेश कसीरुलजहती खतरात से निमटने के लिए ऑपरेशन मुहाफ़िजुल बहर का आगाज़ कर दिया। कराची में डेयरी फार्मर्स का ईद के बाद दूध की कीमत 300 रुपये फ़ी लीटर करने का फैसला। रमज़ान ख़त्म होते ही फ़ी किलो कीमत 80 रुपये बढ़ा दी जाएगी। चारे और अद्वियात की कीमतें बढ़ने से फ़ी किलो पैदावारी लागत 295 रुपये हो गई। डेयरी फार्मर्स का मौक़िफ़। फाइव जी स्पेक्ट्रम की नीलामी आज सुबह 10 बजे होगी। पहले 5G इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में दस्तयाब होगी। इंटरनेट की तेज़ तरीन सर्विस 4 से 6 माह में मुकम्मल फ़ाल कर दी जाएगी। वज़ीर ममलिकत शहज़ा फ़ातिमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शरह सूद 10.5% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। दुबई के मारूफ बिजनेस ग्रुप के बानी खल्फ अहमद अल हब्तूर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सेनेटर लिंडसे ग्राहम पर कड़ी तनकीद। लिंडसे ग्राहम ने अरब ममालिक को ईरान पर हमलों पर उकसाया था। खल्फ अहमद का खत। न्यूयॉर्क पुलिस ने मुसलमान मेयर ज़ोहरान ममदानी के घर के सामने नाकाम हमला दाइश से मुतासरा सरगर्मी करार दे दी। न्यूयॉर्क सिटी पुलिस कमिश्नर की ब्रीफिंग। हफ्ते को 2 अफराद ने IED मवाद एक मुजाहरे के दौरान फेंका था। दोनों अफराद गिरफ्तार कर लिए गए थे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के साहबजादा फरहान भी टीम में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी हॉकी टीम के लिए नाम का ऐलान कर दिया। कौमी हॉकी खिलाड़ी को शानदार कारकर्दगी पर 15 लाख रुपए बतौर इनाम दिया जाएगा।